बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि वो जो किसी की आंख का तारा था कभी, जो जिसको देखे बगैर न दिन चढ़ता सी ना रात पैंती सी भैन, यानी कि इमरान खान अहमद खान न्याजी साहब जिहड़े ने वो नाहल हो गए हैं, वो लाडले आज तक तो नाहल हो गए। यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने दोबारा अहल कर दे, फैसला मुअत्तल कर दे, बाद की गल है। फिलहाल एट द मोमेंट इस मोमेंट को तो इंजॉय करें ना भाएं तुसी कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो ना अहल भी करार पाए हैं, करप्ट भी करार पाए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी फुल बेंच ने सारे ने एका करके ये जो है बाकायदा तौर पे दिया है फैसला। मुत्तफिका फैसला को मैं एका करके कह रहा हूँ। ऐसे एक का मतलब जो होता है वो होता है कि यानी ऑलरेडी उन्होंने तय किया हुआ था, लेकिन मैं इसको दूसरे मानों में ले रहा हूँ कि मुतफिका तौर पे फैसला किया कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो करप्ट हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, यानी घड़ी चोरी से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब मैं उसका ज़ाहिर है कि मैं तो अवामी स्टाइल में बात करूँगा। मेरा तो भाएं कानून तो अलग वास्ता कोई नहीं, मैं तो कानून के मामलात से मेरे हाथ पैर बाँ सिर सारा कुछ सड़ जाता है, मैं तो नस जाना उतों। लेकिन मैं तो अवाम की बात करूंगा। जो अवाम के अंदर के जज्बात है ना सर, इसको वो ये है कि भाई घड़ी चोर निकले हैं और घड़ी चोर की सज़ा जो है वो फिलहाल नहली है, लेकिन इसमें 3 साल मजीद सज़ा हो सकती है। एक टीवी चैनल मैंने देखा है और उस टीवी चैनल के ऊपर जो है ना मुसलसल रुला पाई जा रहे सर जनाब 62(1)(f) के तहत तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बड़ा मशहूर टीवी चैनल, वहाँ पर एक एडा घबराया हुआ एंकर उन्होंने रखा है मीर शकील साहब ने, मैंने समझ नहीं आती। जियो टीवी की बात कर रहा हूँ यार, शहजाद इकबाल साहब की बात करो, वो उनके चेहरे पे एतमाद ही कभी नहीं आया। अच्छा, उन्होंने कोई मेरा ख्याल है कि 10-12 मिनट का बीपर दिया और उसमें उन्होंने सारी जो तकरीर की वो 62(1)(f) के ऊपर की। तो मैं हंसी जा रहा था कि भाई ने फैसला तो जोड़ा है वो 63(1)(p) के तहत दिता है, उन्होंने 62(1)(f) के तहत तो फैसले नहीं दिया। तो वह भाई ने सारी तकरीर करती, अगो जुनेद साहब बैठे सन जोड़े एंकर सन, उन्होंने भी सारी तकरीर सुन ली। और मैं हैरान हूँ कि मुनीब फारूक साहब थे, वहाँ उसमें शाहजेब साहब थे, सारे ने तकरीर सुन ली कि जनाब किसी भी सूरत इमरान खान सूरज डुबन तो पहले अहल कराना चाहता सी वो भाई, तो वो सारी तकरीर सुन ली कि जनाब ये तो पहली पेशी तो उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, उठ जाएगा, लेकिन भाई ने फैसला पहले पूरा पढ़ो तो सही। वो 63(1) के P1 के तहत दिया हुआ सर उन्होंने। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कानूनी मामला में मैं नहीं उलझता, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कानून जड़ा है ना वो मोम की वो गुड़िया है जिसकी नाक आंख कान बाल आप जो मर्जी जिवें मर्जी मड़ोड़ लो, वो ताकतवर मड़ोड़ लेता। पाकिस्तान के अंदर हमेशा ही हुआ है। अब इमरान खान साहब एक ताकतवर आदमी है, इसमें किसको शुबा है। कल वो जाएंगे, ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, उनका हक है वहाँ पर जाके वो ये यानी वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी क्या कहते हैं जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर देंगे और वहाँ से फैसला मुअत्तल करवा लेंगे। हो सकता है अदालत मुअत्तल कर दे, हो सकता है नोटिस कर दे, नोटिस करके मुअत्तल कर दे। अदालत आली है, वो कानून और आइन को सबसे ज़्यादा समझती है। उन्होंने फैसले बड़े बड़े ज़बरदस्त माजी में दिए हुए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है सर, उन्होंने प्यो नू नहल करता पुत्र तो पहले लै सकता सी नहीं सी लेते। देखे ना सर, वो जो चाहे कर सकते हैं, लिहाजा उन पर कोई ना सवाल है आका ना को उनको कोई जवाब है हजूर, उन्होंने आगे सिर्फ वर्जी है एंड सलाम मार के। तो वो कल क्या होगा वो आने वाली बात है। मैं तो आज के मोमेंट की बात कर रहा हूँ कि आज के दिन को, आज की घड़ी को इंजॉय करें वो लोग जो कि इमरान खान की फितना पर्दाजी से तंग थे, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान की सूरत में एक फितना जो है उसको जन्म दिया गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत गंदी हुई। यहाँ पर आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हुई, यहाँ पर सियासत को गाली बनाकर पेश किया गया, यहाँ पर इमरान खान के खिलाफ बोलने वालों को यानी उन्होंने सिर वट देने दे बाकायदा तौर पर ऑर्डर जड़े ने वो जारी किए गए। ये वो सियासत का जो हेड था सर, फिलहाल उसको कुचलने की कोशिश ज़रूर की गई है। अब पता नहीं कुचलिया जाता कुचलिया नहीं जाता वो मैनू नहीं पता, लेकिन जैसे ही ये फैसला आया सर तो उसके फौरी बाद फवाद चौधरी साहब ने यानी यकीन करेंगे पूरी पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की बाकायदा कॉल दे दी, बाकायदा कॉल दे दी। वो लाइव था उनका चल रहा और मैं देख रहा था जियो के ऊपर बैठे कि वो जनाब कह रहे हैं कि बाहर निकलो सड़कों पर। उन्होंने कहा बिल्कुल जिथे जेड़ा है जैम कर दो, तुर पवो,
ते पाकिस्तान नहीं चल सकता। 22 करोड़ के अवाम के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। अच्छा भाई, इमरान खान साहब 22 करोड़ अवाम के ऊपर थप्पड़ मारा गया तो जिसले नवाज शरीफ को कटे गया उसने लुड़ियाँ खाली पाते सो भाई। सर मुझे शेर याद आ गया किस पर, इसी खातिर तो कत्ले आशिका से मना करते थे, अकेले फिर रहे हो यूसुफे बेकारवां होकर। ए भाई न जेड़े सन ना बाबा जमहूरियत नवाब नसरुल्लाह खान साहब, वो ये शेर बड़ा सुनाया करते थे। मुझे वो शायर का नाम भूल गया, इस वक्त नहीं याद है, लेकिन शेर भाई ने इस मौके पर किया अगले ने जिस वक्त निकाला था अपना मियाँ नवाज शरीफ साहब को, उसने लुटियाँ पाते सो। उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब जो मर्जी हो जाए, मेरे से भी लग जाए भावें, 62 नहीं खत्म होंगे नहीं, ना 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 ना। तो भाई हुण उसे छुरी थले आए हो तो हुण चीका ना मारो। अब आपकी सियासी शहादत का वक्त हुआ चाहता है, बल्कि शहादत तो खैर नहीं होगी, वो शहादत तो एक बड़ा अजीम रुतबा है जो नसीब वालों को मिलता है। पता नहीं अब इमरान खान की इस तरह के नसीब हैं कि नहीं हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ वो चाहे वो सियासी शहादत ही हो, हुजूर मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा, सियासी शहादत ही हो। भुट्टो साहब की सियासी शहादत हुई है ना, तो वो फिजिकल भी हुई, सियासी भी हुई, आज तक वोट ले रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो अब तैयारी फड़ो पाए, अगे तो अगे काम जड़ा ना वो टुरी जाएगा। और इमरान खान साहब के जितने चाहने वाले हैं लालक चौक में निकलेंगे। मैं आपसे अर्ज करूँ, अभी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ तो ये 4 बजने में भी 5 मिनट हैं, और अभी तक तो लिबर्टी चौक में और लालक चौक लाहौर की हद तक बात कर रहा हूँ, कोई मुजाहरा मजूरा फिलहाल नहीं हुआ। हाँ बाद में हो जाए शामी 6 बजे तो बाद, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर कॉल आई है, और कॉल आने के बाद सारे ब्यूटी पार्लर नसे ने की बाबे तो की बाबियाँ, ठीक है सर वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है ना, उसके बगैर आप मुंह दिखाई नहीं हो सकती, ठीक है। अब वहाँ पे गए हैं, तैयारी फड़न के तो फिर उस तो बाद आने मार्केट इस वक्त वो जाहिर है कि अभी तैयारी के मराहल है ना जरूर, उस तो पहले नहीं आ सकते। तो अब 6-7 बजे करीब हो सकता है कि वो कुछ चंद दर्जन जो हैं ख़वातीनों हज़रात वो मार्केट में आएँ, और फिर उसको लाइटिंग इज़ एवरीथिंग के तहत जो है ARY बोल्ड TV और इनके सोशल मीडिया जी के जो लोग हैं वो दिखाएँ कि हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं यानी लाहौर के अंदर कहें कि 5 करोड़ बंदा बाहर आ गया, ठीक है। इस तरह की वो उनके पास टेक्नोलॉजी है, ज़रूर वो बना सकते हैं, 1 को 10 दिखाते हैं, वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी उनके पास है। और ये टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है कि वहाँ से आई है जितों ज़्यादा होंगी पाए, बिल्कुल बराह रास्त बकौल जो हैं डॉक्टर इसरार और हकीम सईद साहब, अल्लाह ताला दोनों हज़रात को गरीक़े रहमत फरमाए, उनके बकौल ए पाए ने यूदियां दी साजिश है, तो उत्तों बराह रास्त टेक्नोलॉजी यहो जी इन्होंने मिली है। मैं कहना ये चाहता हूँ हुजूर कि देखिए, मैं लाइटर नोट पर बड़ी बात हो गई, अब सीरियस नोट पर बात कर लें, और वो ये है कि इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं, जो उन्होंने बोया हुआ है वो अब काट रहे हैं। जिस तरीके से वो आए थे उसी तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इस तरीके से आए थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नाअहल करार दिया, पनामा में से अकामा निकाल के, और उनको फॉरएवर नाअहल कर दिया। अब आप देखिए कि इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं उन्होंने तोशा खाना में से चीज़ें घड़ियाँ कुड़ियाँ ये वो एंटी पाइयाँ, ठीक है, उनको उन्होंने कीमत भी आप ही लाती पड़ के कि जनाब आप ही वेख के घड़ी क्या तो लगता 50 लाख दी भावें 5 करोड़ दी हो, ठीक है, और 50 लाख का 20 लाख जमा करा दिया, 50 लाख में से पता नहीं 10 लाख के 12 लाख जमा करा दिया, बाकी पैसे जेब भी पा ले। उसके बाद कानून बढ़ा दी कि जनाब 50% दे के लेंगे। तो ये सारी की सारी एटमें डालने के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहली की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो हैं वो इनकी नाअहली को ख़त्म कर दें या इनके फैसले को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन पैंडा भाई बाहर लम्मा पै गया। और इसके साथ साथ सीरियस बात जो है वो एक ये है कि, और जिसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाना चाहिए फ्रैंकली, वो ये है कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि जनाब वो 5 हफ्ते बाद रिटायर हो रहे हैं और घर जा रहे हैं, और उनका कोई तल्लक वास्ता फिर ज़ाहिर है कि नहीं रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही और ना ही करेगी। फ़ैसला कर लिया हमने कि अब फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये बात जो है ना सर, ये सबसे ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और यही वो बात है जिसकी तकलीफ़ है हजूर असल में इमरान खान साहब को कि जनाब तो इस सियासत से हिस्सा भी नहीं ले रहे, तो मैंने बिल्कुल ही छाड़ता जे ले आए। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ले गई थी इमरान खान को। जनरल हमीद गुल कौन था, जनरल पाशा कौन था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम कौन था, तो मैं यानी नाम लेना शुरू करें तो सर एक ही जर्नैल नहीं है,
पूरियां लैना लगी पे। जनरल ज़िया से शुरू होता है तो काम रुकता ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है ना सर, वो अब ख़त्म होने की तरफ उसकी जा रहा है। और ये जो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि बदअमनी पैदा की जाए, ये ज़ाहिर है कि उनका हक इसी तरह एतबार से बनता है कि जिसले बंदे ते दी जानते बनन दिए और उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा पैदा हो जाता है, तो फिर बिल्ली भी पाइन पंजा मार दी, तो वो हुण बिल्ली पंजे पुंजे मार के शेर बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आज हुआ ये है कि जब उन्होंने ये फैसला सुना है तो एक MNA हैं उनके एक गार्ड ने सर पुलिस से गोली चलाती फड़ के और कहा जी गलती से गोली चल गई, गलती नल नहीं चल दी होंगी पाइन, ठीक है। फिर फड़े गए ने और अब उनके साथ अगर वो राणा सनाउल्लाह साहब जो कहते होते हैं उस तरह का सलूक करेंगे तो आगे तो नहीं चलेगी गोली, लेकिन अगर वो सलूक उस तरह का नहीं करेंगे और उनको बचाने के लिए वहाँ पर कोई दानिश्वर टैप जो है वो यानी बाख्तियार आदमी पहुंच जाए और उसे दानिश्वरी चढ़े बैठ के कि जनाब ये जो है ना मतलब गलती हो गई भाजी और ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो देखे ना उनको भी खान साहब को तो नाहल नहीं करना चाहिए था। सियासतदानों का क्या काम होता है कि इस तरह से थोड़ी नाहल होते हैं, ये तो कानून ही गलत है। इस तरह की कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत कोई नहीं। अब जो कानून है उस पर अमल हुआ है तो अमल होना चाहिए जब तक कानून मौजूद है सर। 62-63 के मैं शदीद खिलाफ हूँ हजूर, और 62-63 मैं समझता हूँ कि आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए पूरा 62-63, लेकिन क्योंकि ये है और ये इम्प्लीमेंट हुआ है, माजी में हुआ है, और माजी में हुआ है जनाब नवाज शरीफ के ऊपर हुआ है और बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ है, तो भाई इमरान खान कोई उतो नहीं उतरिया होया, इन पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसकी मैं हमायत करता हूँ। हाँ, अदरवाइज ये होना नहीं चाहिए, ये आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं असूली बात ये समझता हूँ कि जनाब जो सियासतदान है वो अवाम की, जब तक अवाम उसको पसंद कर रहे हैं वो उनका लीडर है। जिस दिन अवाम उन्हें पसंद नहीं करेंगे वो लीडर तो ख़त्म हो जाएगा। यानी लीडरी का ठप्पा जो है ना, ये सर ये सर्टिफिकेट अवाम के पास है कि अवाम किसको अपना लीडर समझते हैं, ठीक है। ये जिस दिन अवाम पसंद नहीं करेंगे उस दिन भाई लीडर ना रहे। लेकिन चूंकि आइन जो है उसमें ये 62-63 की जो अमेंडमेंट्स जिन्होंने अजाब डाला हुआ है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ये सर वो डाली हुई जनरल ज़िया नहीं है, 8वीं तरमीम की पैदावार है। और 8वीं तरमीम जो है उसको हाथ नहीं लान देता सी नवाज शरीफ ने। खबरदार का 62-63 तकड़ा नहीं, खबरदार कोई ना तके तो भाई उससे का निशाना बने। इमरान खान साहब भी यही कहते थे 62-63 तकड़ा नहीं, उससे का निशाना बनते पे ने और मजीद बनेंगे। अभी तो ये एक केस है तोशा खाना, इधर पाए ने बड़े अजाब ने, पता नहीं केड़ी शायद इन्वेस्टिगेशन है। अभी तो ऐसे केस निकलने हैं कि लोगों ने कानून हाथ लाने हैं। तो ये इनके ऊपर तो जो है वो उन्होंने जो है फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए भी कहा है कि उधर अदालत में भेजा है कि वहाँ पे चले 3 साल कैद हो सकती भाईनो देश। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सियासत में आज 2 अहम बातें हुई हैं, 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि इमरान अहमद खान नियाजी जो कि प्रोजेक्ट इमरान था वो सर ख़ात्मे की तरफ उसका सिलसिला बाकायदा चल पड़ा। और दूसरी ये है कि जनरल बाजवा साहब जिन पर इल्ज़ाम है कि जनाब उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान को हतमी शक्ल दी, यानी वो उनको बामे रूज पर ले गए प्रोजेक्ट इमरान को, ठीक है। उन्होंने भी ऐलान करता कि भाई में घर जा रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी का सियासत में कोई तल्लक वास्ता नहीं होगा, हमने ये तय कर लिया। ये बातें बहुत अहम हैं आज के दिन। आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तरीका न सिर्फ अहम बल्कि खुशकुन अहम दिन है, तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी ये है कि जिन्होंने शौक है मुजाहरे करने का और जो सड़कों पे आने का, तो वो एक हद तक उनका हक है, वो उनको अपना हक जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए बग़ैर किसी की ज़िंदगी को, बग़ैर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाए। लेकिन अगर जहाँ पर वो नुकसान पहुँचाएँ उतने भाई फिर अपना काम जड़ा वो इन्नियां बड़ियां लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इतनी बड़ी पुलिस और रेंजर जो है वो सर उनको अरबों रुपए तनख्वाह महाना दी जाती है, तो वो वेखण लिए नहीं दी जाती, उनको भी फिर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं सच्ची बात है जो समझता हूँ वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दिया है। हो सकता है आपको मेरी बातों से इख्तलाफ हो सकता है आप समझते हो बड़ी गैर संजीदा सी बातें की हैं, हो सकता है आप इसको बिल्कुल ठीक समझते हो। जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।